Hello friends, uh, today's video I'm going to share some of my thoughts because after yesterday's big fall and throughout this week there has been fall and today only was the day of respite. Today market went up, so it gives some solace, लेकिन market काफ़ी volatile है और because it is volatile I just wanted to share some of my thoughts which one could do. If you agree, we can do this, and that will definitely it will protect your capital. And I will say something about the management of your capital for option wheel strategy and how you should do option wheel strategy in this volatile week and the time to come. I don't think कि ये जो वीक है ये इसी में ख़त्म नहीं हो गया, आगे भी वोलेटिलिटी रहेगा जब तक अप्रैल का रिजल्ट ना आने लगे। अच्छा रिजल्ट आएगा तब कुछ पॉजिटिव होने का चांस है, अदरवाइज मार्केट विल बी गोइंग अप डाउन, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, और ये सब बड़ा परेशान करने वाली चीज है जो लोग ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी करते हैं उनके लिए भी। यद्यपि जैसे कि बार बार मैं कहा हूं, ये इन्वेस्टमेंट का बात है तो आप चिंता मत कीजिए, मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, अगर अच्छा शेयर चुन लिया है और आप उसमें बैठे रहिए, कमाल हो गए आप। सबसे पहले बिफोर आई गो टू माय टॉपिक्स, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जो वीडियो है आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर अच्छा लग रहा है तो। और दूसरी बात है, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरा ट्रेड्स आप देखना चाहते हैं लाइव, मैं एंट्री ट्रेड देता हूं, एग्जिट ट्रेड देता हूं, तो मुझे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका स्क्रीन पर आप उसका एड्रेस देख रहे हैं वहां आप जुड़े, या मेरे साथ मेरा जो ट्विटर अकाउंट है जिसका कि एड्रेस स्क्रीन पे दिया गया है, आप उस पर जुड़े और मेरा ट्रेड देखिए और उससे आपको जो भी समझने का है, जो भी सीखने का है उसको सीखिए और एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर बने ट्रेडिंग करते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि परसों, आज है 19 तारीख, 17 तारीख को अर्ली मॉर्निंग मैं एक ऑडियो क्लिप जारी किया जिसमें कि मैं एक स्ट्रेटेजी बताया था कि आईटीसी में कैसे कम कैपिटल में हम एक ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी का शुरुआत कर सकते हैं और उसमें भी हम करीब 2 से 3% तक प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यही करूंगा कि आपको मैं वो जो ऑडियो क्लिप है उसको मैं सुना देता हूं। डियर फ्रेंड्स, yesterday during the trading hours, during the fag end of the trading hours, I did something which I think I should share with all of you. I bought 1000 ITC share at 208.40 and I sold April 240 call at 2 rupees. As you know, ITC lot is 3200, so I would get 6400 on my investment of about 2 lakh rupees. Now what happens? If the stock ITC spot price remains as it is around it up to 210, 215, or it goes down a little, in 1 month I am going to get 3%. Okay, it is very clean, very simple. Now what happens? Say ITC starts going up and it crosses 220. At that time, I'll buy another 1000 share. So by that time, I would have already made 12,000 rupees profit. Then I'll continue to have that April 240 call and I'll wait. And its ITC still goes up to 230. By that time, I would have made a profit of earlier 12,000 rupees plus another 20,000 rupees, 32,000 rupees. And if I see that my call has not gone up that drastically,
then in that case, I will book 32,000 profit and square up my 240 call of April. Let us see how it progress. I have not posted because it is one of my secondary account, and let us wait and see what happens this month. Thank you. जैसे कि मैंने बताया कि मैं 16 तारीख को इवनिंग आवर्स में मैं आईटीसी में 1000 शेयर्स खरीद लिया था, जिसका स्क्रीनशॉट मैं दिया हूं, आप देख लीजिए। और मेरा कॉस्ट आया था, जो पहला जो आया था 208.40 पैसा में 208। अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट, इसमें मैं बाद में जब मेरा जो टारगेट था जो 220 के आसपास मुझे और 1000 शेयर खरीदना है, उसको जब मैं खरीद लिया तो मेरा एवरेज कॉस्ट आया 213 रुपया 70 पैसा 2000 शेयर। और अब आप देखिए कि 19 तारीख को 16 को ट्रेड लिया गया था, 19 तारीख को ये दिखा रहा है द प्रॉफिट ज़्यादा था, लेकिन बाद में थोड़ा घट गया उसका शेयर, 226 तक भी चला गया था शेयर। मेरा जो कैश होल्डिंग है उसमें दिखा रहा है 18,500 रुपया का प्रॉफिट इन 4 डेज, 16, 17, 18, 19, आज 19। लेकिन मैंने जो कॉल सेल किया था 240 का टू बी सेफ, वो 2 रुपया का जो मैं सेल किया था, आज उसका प्राइस हो गया है 4 रुपीज 20 पैसा। उसका स्क्रीनशॉट देखिए। और इसमें मेरे को घाटा लग रहा है करीब 7,000। बट इन स्पाइट ऑफ दिस 7,000 लॉस, पहले का 18,500 और ये 7,000 माइनस, मतलब मुझे 11,500 का टोटल प्रॉफिट आया है 4 डेज में। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना रहा? मेरा इन्वेस्टमेंट रहा 2,000 शेयर का 4,27,000, और आईटीसी का एक कॉल सेल करने के लिए मुझे लगा 85,000, करीब करीब 5 लाख रुपया का कैपिटल लगा। तो 5 लाख रुपया में इन 4 डेज माई प्रॉफिट इज 11,500, जो कि इट्स मोर देन 2% इन 4 डेज। आई एम नॉट गोइंग टू स्क्वायर ऑफ, लेकिन जो चाहता है कि जब कोई अच्छा प्रॉफिट 11,000 का 500 का प्रॉफिट भी अच्छा अमाउंट होता है, उसको आप स्क्वायर ऑफ करके निकल भी सकते हैं। लेकिन मैं और 1-2 दिन इंतजार करूंगा, उसके बाद अगर 226, 27 या 230 तक जा रहा है, तब उसको मैं स्क्वायर अप कर सकता हूं। या दूसरा चॉइस क्या रहा, ये शेयर मेरा बन चुका है, क्योंकि 230 में मुझे और 1,200 शेयर खरीदना है। तो मैं इंतजार करूंगा 230 तक या उससे पहले, ये डिपेंड करता है मार्केट में कैसा चल रहा है हवा, उस हिसाब से। अगर ग्रेजुअली धीरे धीरे उठ रहा है, मार्केट में ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, तो हो सकता है कि मैं ये बहुत अच्छा शेयर है आईटीसी का, मैं रख लूँगा। इसका एवरेज लोग जो प्रेडिक्शन दिए हैं, जो प्रोजेक्शन दिए हैं, तो 260 से लेकर 300 रुपया तक ये शेयर 1 साल में जा सकता है। तो आई गॉट इट एट वेरी चीप प्राइस। 213 में 2,000 हो गया और 1,000 डालेंगे तो मैक्सिमम 2017-18 में मेरे को 3,200 शेयर मिल जाएगा मुझे। तो आई कैन कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म। एंड उसके बाद जैसे ही मेरे पास 3,200 शेयर आ जाएंगे, अभी जो मैं 208 में लिया था तो 240 में काफ़ी ऊंचा में मैं लिया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था मार्केट किस हिसाब से जाएगा। लेकिन ये तो एक दिन में, नेक्स्ट डे देयर वाज सम डीमर्जर इशू केम अप, प्राइस भागा ऊपर। मैं इसके बारे में सोचा नहीं था कि इतना जल्दी इतना ऊपर आ जाएगा, लेकिन कुछ अच्छा चीज़ हुआ। लक इज द गुड लक यू कैन से। तो इसमें मुझे अच्छा पैसा अभी मिल चुका है ऑलरेडी, लेकिन मैं इसको इंतजार भी कर सकता हूँ। फिर मेरा को जो एवरेज कॉस्ट आएगा करीब 218, 19 या 220 का जो आएगा, तो मैं उसको 10 या 15 रुपया ऊपर में मैं कॉल सेल करके एक बड़ा अमाउंट प्रीमियम का उसको ले सकता हूँ, जो कि मेरे को 4-5% हर महीना मिलते जाएगा। और जैसे शेयर ऊपर जाएगा तो मैं अगला सीरीज का जो होगा तो उसका भी कॉल मैं ऊपर करते जाऊंगा। अगर 220 के नीचे शेयर रहा तो कोई बात नहीं, 230, 235 करते रहूंगा। अगर उससे भी नीचे चला गया तो हो सके कि मैं कभी कभार 220 में एट द मनी में भी
मैं कॉल सेल करूंगा। तो ये मेरे को प्लान करना है कैसे ये जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर चुका हूं इसमें मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न आते रहे, और अगर मुझे 2% रिटर्न पर मंथ ऑन एन एवरेज मिलता है थ्रू आउट द ईयर, इससे बढ़कर क्या चीज हो सकता है। तो मेरा कहना यही है, अगर 6.5 लाख या 7 लाख रुपया में मुझे हर महीना 14-15 हजार रुपया मिल जाता है तो इट विल बी अ फैंटास्टिक रिटर्न फॉर मी। ये जो चीज आईटीसी के बारे में बताया इसको मैं बाकी जगह भी यूटिलाइज करता हूं, जैसे कि मैं ऑडियो क्लिप में आपने सुना। और इसी तरह अपना कैपिटल को पूरा का पूरा यूटिलाइज ना करते हुए भी ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी का फायदा आप ले सकते हो, जैसे कि मैं एग्जाम्पल में दिखाया। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। आप देखा होगा कि मैं पिछले कई महीनों से मैं फ्यूचर में डील कर रहा हूं, और मेरे देखा देखी मुझे जो लोग मेरा ट्रेड फॉलो करते हैं वो लोग भी फ्यूचर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए, फ्यूचर बाय करते हैं और ऊपर में उसका कॉल सेल करते हैं। लेकिन ध्यान में रहे एक चीज कि फ्यूचर इज एक्सट्रीमली डेंजरस। तो कभी भी मैं अपना ट्रेड फ्यूचर में लेता हूं, बीच बीच में मैं ये लिखता हूं कि भाई मैंने फ्यूचर को मैं बाय किया हूं, आप फ्यूचर बाय मत कीजिए, आप उसके जगह पर नीचे का कोई भी स्ट्राइक प्राइस में आप कैश सिक्योर्ड पुट सेल कीजिए, जो कि थोड़ा सेफर रहेगा। लेकिन मैं ये फ्यूचर का शुरुआत क्यों किया? पहले मैं करता नहीं था, मैं शुरू किया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, क्योंकि उस समय हमारे जो मार्केट है इट वाज रनिंग लाइक एनीथिंग। मार्केट बहुत जबरदस्त बूम कर रहा था, और उसका फायदा लेने के लिए, ज्यादा अमाउंट का प्रॉफिट बनाने के लिए मैं उस समय फ्यूचर का शुरुआत किया था। अदरवाइज आई वाज जस्ट सेलिंग कैश सिक्योर्ड पुट, जो कि ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी का प्रिंसिपल का मुताबिक है। ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी में फ्यूचर खरीदने का बात नहीं है, लेकिन किया जा सकता है उसमें। अब क्या हुआ, मुझे पता है कि कई सारे मेरे मित्रों को जबरदस्त लॉस हुआ है, क्योंकि फ्यूचर इतना नीचे चला गया। मेरे खुद का कई सारे फ्यूचर नीचे चले गए, लेकिन मैं मार्च में मैं बच गया। ओनली 1 डिप पॉकेट में चला गया मेरा लॉस। लेकिन बाकी कुछ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा कि रहा, और भी कुछ शेयर्स है वो काफी नीचे गए हैं। अप्रैल में शायद वो दिखेगा कि भाई उसका मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूं या नहीं, और वो शेयर जो इतने नीचे चले गए हैं, डीएलएफ भी उसमें है, वो ऊपर आता है कि नहीं। तो वो एक अप्रैल विल बी ए वेरी चैलेंजिंग मंथ फॉर मी, हाउ टू एडजस्ट, हाउ टू मैनेज माई एग्जिस्टिंग ट्रेड्स, जो कि अप्रैल सीरीज का मैं फ्यूचर लिया हूं। तो देखते हैं इस महीना मेरा जो लॉस हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो फ्यूचर में, दैट इज द मैक्सिमम लॉस दैट हैज हैपेंड टू मी इन द पास्ट 9 मंथ में, जब से ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी कर रहा हूं। देखिए ये वाला स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मैं 18 फरवरी को जो मैं बाय किया था 424.20 पैसे में, उसको मेरे को कल सेल करना पड़ा 363.50। उसमें 1,82,000 रुपया, 1,82,000 का मेरे को लॉस हुआ इन 1 सिंगल ट्रेड। यही है मुश्किल, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो इतना बड़ा लॉस हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो दैट इज वाई आप कैश में कीजिए, क्योंकि कैश होने से ना आपके मन में उतना प्रॉब्लम, चिंता नहीं आएगा। फ्यूचर में हर एक रात आप सोचोगे, कैश में एक अच्छा शेयर आप खरीद लिया तो बस रख लिया, उसको देखना नहीं है। लंबा अगर बढ़िया शेयर है तो 2, 4, 5 साल, 10 साल तक आप रख सकते हैं और उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो मेरा 1,82,000 का जो लॉस हुआ, हाउ आई मैनेज इट, आई सोल्ड 5 कॉल्स, और उसमें आप देख सकते हैं ईच वन हैज बीन रिटन देयर 8,700, 15,600, 16,200, 25,500, 4,950 का प्रॉफिट मैं कमाया, जबकि मेरा फ्यूचर नीचे नीचे धीरे धीरे जा रहा था। उसके साथ कल जैसे मार्केट डाउन जा रहा था तो मैं एक काम किया, मैं कुछ प्रोटेक्टिव पुट जो बैंक निफ्टी है उसको भी मैं खरीदा। उसको खरीदा मैं 713 रुपया 52 पैसा में,
और 150 मतलब 6 लॉट मैं खरीदा और उसको स्क्वायर अप किया 892.98। थैंक गॉड जो मैं इसको कर सका और ये जो थोड़ा सा टाइम में 1 घंटा में ये पैसा मुझे मिल गया। इट इज अ बिग मनी जो कि मुझे बचा दिया 26,919। तो ये जो प्रोटेक्टिव पुट खरीदना मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। तो टोटल 1,82,000 का जो लॉस होने वाला था वो बन गया अब 84,231। अभी जो लॉस एक्चुअल नेट लॉस जो रहा वो रहा 84,231। अब आगे मैं क्या किया, और मैं फ्यूचर में उसको रोल ओवर नहीं किया क्योंकि एक बार बड़ा सा झटका लग चुका है। तो मैं जैसे कि आईटीसी में किया, पहले इसका लॉट है 3,000, मैं 1,000 शेयर कल खरीदा था और जब मेरे टारगेट प्राइस आया तो आज 19 तारीख को भी 1,000 शेयर खरीदा हूं और मेरा 400 का कॉल सेल किया हुआ है। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं अभी। तो देखते हैं तो क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द सिनारियो। तो कल मैंने 1,000 शेयर जो लिया था 364.15 में लिया था और आज जो मैं 1,000 लिया, मेरे को 370 के आसपास लेना था, सो आई बॉट इट एट 371.15। टोटल एवरेज में मेरे को जो 2,000 शेयर है मुझे लगा 367.65 पर शेयर, 367.65। तो मेरा जो टोटल कॉस्ट रहा बाय करने के लिए 2,000 शेयर वो रहा 7,35,000 रुपया। सो 7,35,000 रुपया के साथ में मैंने ये भी बताया कि आपको मैं 400 का कॉल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रैल सीरीज के लिए मैं बेचा हूं, उसका मार्जिन है 3,23,000 रुपया। मतलब अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 7,34,000 प्लस 3,23,000 इट कम्स टू 10,58,000। तो 10,58,000 रुपया में मेरा जो कॉस्ट है उसको जो मैं कॉल सेल किया हूं, अगर मार्केट इसी के आसपास रहे या मार्केट नीचे जाए, मैं जो 400 का पुट मैं सेल किया हूं 8.25 में, वो अमाउंट होता है 24,750। तो मार्केट मान लीजिए मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे इसी लेवल पे रहता है या उससे भी नीचे चला जाता है, लेकिन फिर भी मुझे 2.33% का प्रॉफिट आएगा। कैसे? जो मेरा जो कॉस्ट है 10,58,000 उसमें 24,750 परसेंटेज वाइज दैट इज 2.33% रिटर्न इन दिस मंथ। एंड एज आई टोल्ड 2% रिटर्न पर मंथ इज अ वेरी फैंटास्टिक रिटर्न फॉर एनी ट्रेडर। हाँ, जो बहुत बड़े बड़े हैं दिन में 2.33 10% कमाते हैं, मैं उनके बारे में नहीं बोलता। मैं अपने जैसा छोटा ट्रेडर कम इन्वेस्टर जो है उसके लिए 2% बहुत ही बढ़िया है और इसको मैं कंटिन्यू करते जाऊंगा। अब आगे क्या हो सकता है, स्टेट बैंक ऑफ शेयर अगर ऊपर उठता है तो आई विल बाय द नेक्स्ट 1,000 शेयर अराउंड 380 रुपीज। तो तब मेरे जब 3,000 शेयर हो जाएंगे, इन दैट केस उसके बाद मैं ज़्यादा नहीं 20-25 रुपया का डिफरेंस में मैं कॉल सेल करते रहूँगा और मैं इंश्योर करूँगा कि मुझे 2% या उससे ज़्यादा रिटर्न हर एक महीना मिले। सो अब आराम से बैठकर उसका पैसा कमाने का है। लेकिन यह भी हो सकता है जो मेरा 3,000 शेयर्स है, मैं जो कॉल सेल किया हूँ उसको क्रॉस करके मेरा जो कॉल है वो इन द मनी हो जाए। तो उस महीना मैं क्या करूँगा, मैं एक बम्पर प्रॉफिट के साथ मेरा जो 3,000 जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर है मैं उसको बेच दूंगा और उस समय जो कॉल ऑप्शन मेरा है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है उसको भी मैं स्क्वायर अप कर दूंगा। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मुझे इतना प्रॉफिट कैश सेगमेंट से मिला होगा, तो ऑप्शन में अगर कुछ भी लॉस होगा तो वो मिनिमम रहेगा। मेरा बहुत ही अच्छा 8-10% या उससे ज़्यादा भी प्रॉफिट आ सकता है उस महीने के लिए। और ये होने के बाद दैट टाइम आई विल डिसाइड मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा स्ट्राइक प्राइस में कैश सिक्योर्ड पुट सेल करूंगा। तो आगे वाला चीज आगे रहेगा और मैं जो लोग मेरा ट्रेड देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा
उस सिचुएशन जब आएगा तो मैं अपना कैश सिक्योर्ड पुट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कहां कौन सा स्ट्राइक प्राइस में सेल कर रहा हूं। अब मैं तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं। दिस इज रिलेटेड टू मनी मैनेजमेंट एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू हाउ टू डू ट्रेड इन ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी इन ए सेफ वे। कैसे सेफली आप इसको कर सकते हो। सबसे पहला शेयर सिलेक्शन, तो वो सब मैं बात नहीं करूंगा, इसके बारे में मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूं। रिसेंट वीडियो भी लास्ट मंथ में बनाया था, आप उसको देख लीजिए कैसा शेयर सिलेक्शन करता हूं, उसका बारे में दोबारा यहां डिस्कस नहीं करूंगा। सो फर्स्ट थिंग, मनी मैनेजमेंट एंड ऑन सेफ्टी इज दैट नंबर 1 पॉइंट इज डोंट ट्रेड विथ borrowed मनी, नॉट इवन विथ मार्जिन मनी। आप मार्जिन मनी में तो कर लोगे, मार्केट कल जैसा नीचे गिरा था और आज भी सवेरे काफी जोरदार नीचे था मार्केट, उस परिस्थिति में आप घाटा ही घाटा करोगे, क्योंकि मार्जिन मनी आप जब लेते हो तो आप सोचते हो कि मेरे पास तो पैसा है, मैं कुछ जल्दी जल्दी फटाफट पैसा कमा लेता हूं। आप जल्दी जल्दी प्रॉफिट कमाने के सोच में रहते हो, लेकिन मार्केट आपको जल्दी जल्दी नुकसान पहुंचाने के सोच में रहता है, ये ध्यान में रहे। इसलिए मैं अपने पोस्टिंग में मैं रिपीटेडली बीच बीच में लिखते रहता हूं, भाई ना मैं 1 रुपया का कभी मार्जिन मनी से काम किया हूं या ना कभी मैं अपना बोरोड मनी से काम किया, कहीं से लोन लेकर काम किया हूं, क्योंकि ये सबसे खतरनाक होता है। कुछ महीना प्रॉफिट आ गया तो आपके दिमाग में यह आ जाता है कि मैं हर एक महीना उसको मैं प्रॉफिट कर सकता हूं, जो कि एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, कोई भी आदमी नहीं कर सकता है। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो भी नुकसान सहते हैं, जो भी कोई भी स्ट्रेटेजी करते हैं। तो इसीलिए कभी भी बोरोड मनी में मत कीजिए, जितना है उतना कीजिए, उसमें 2% अगर कमा रहे हो तो बहुत अच्छा कमा रहे हो, क्योंकि बैंक में ½ % भी नहीं मिलता आजकल। तो ये सोचकर खुश होइए, ये मत सोचिए कि मैं अरे 10% कमाना चाहता हूं, सबसे बड़ा मुश्किल यही हो जाता है। दूसरा चीज, व्हाट यू विल डू एज मार्केट हैज बिकम वोलाटाइल, यू रिड्यूस योर ओपन ट्रेड्स। अगर आप 5 ट्रेड कर रहे थे तो 2 या 3 में रहिए, 10 कर रहे थे उसको रिड्यूस कर लीजिए 5, अगर 20, 25, 30 कर रहे थे उसको भी हाफ कर लीजिए, आधा कर लीजिए, बहुत ज्यादा मत कीजिए। मौका मिलेगा, लेकिन घाटा होने में मौका हाथ से निकल जाएगा। तो आपका ओपन पोजीशन को काम करिए। तीसरा पॉइंट यह है, वेदर यू आर ए वेटरन और ए न्यूबी, प्लीज स्टिक टू कैश सिक्योर्ड पुट। और वो कैश सिक्योर्ड पुट अगर इन द मनी हो जाता है, जैसे कि मैं आईटीसी का एग्जाम्पल दिया, जैसे कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल दिया, आप कम शेयर खरीद लीजिए, उसका बहुत ऊपर में आप कॉल सेल कीजिए और वो कॉल का फायदा आप लेते रहिए। हर एक महीना कुछ ना कुछ इनकम उससे आते रहेगा। आपको तब शेयर खरीदना है जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अगर नीचे भी जा रहा है तो आपको कोई शेयर खरीदने का जरूरत नहीं है। क्यों खरीदना है? लेकिन आप चाहे तो खरीद सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। इट इज योर कॉल। आप चाहो तो मार्केट नीचे जा रहा है तो अभी खरीद सकते हो एवरेज कम करने के लिए, देन आपके पास कैपिटल है तो। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, जिसके पास कैपिटल लीजिए प्रॉब्लम, तो जैसा कि आईटी से मैं कहा, स्टेट बैंक में कहा, तो आप लिमिटेड मनी अगर है तो आप नीचे भी खरीदना जरूरत नहीं है। आप उसका कॉल सेल कीजिए और जब तक पैसा कमा रहे हैं, अगर प्राइस जो आपका शेयर जो खरीदा हुआ है वो बढ़ जाता है, उसको बेचकर प्रॉफिट में निकल जाइए और जो अपना जो ओपन कॉल पोजीशन है उसको भी स्क्वायर अप कर दीजिए। उसको अपना ध्यान देना पड़ेगा, कितना ऊपर जाने के बाद आप कॉल को स्क्वायर अप करने में ज्यादा नुकसान नहीं है, इसमें ज्यादा प्रॉफिट है। ओवरऑल यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट, दैट इज अ गुड टाइम टू क्लोज योर ट्रेड्स, बोथ कैश सेगमेंट एंड कॉल ऑप्शन सेगमेंट। ठीक है। अब आपके पास जो कैपिटल है, आप उसको कैसे संभालें, कैसा आप उसको मैनेज करें। आपको याद होगा जब इस सीरीज का मैं पहला वीडियो बनाया था, तब मैं बड़े क्लियरली मैं बोला था कि
कि आपके पास अगर 100 रुपया है, 50% you should have with your broker, another 50% should be in your bank. जरूरत होगा तो पैसा आपका ब्रोकर के पास आएगा, नहीं तो वहीं पड़ा पड़ा 5% 6% जो भी स्वीप अकाउंट है उसमें आप पैसा कुछ ना कुछ कमाते रहिए। और ब्रोकर के पास अगर पैसा ज्यादा नहीं है तो आप ओवर ट्रेड नहीं कर पाओगे। अभी मैं थोड़े दिन पहले का एक एग्जाम्पल मैं अपना दे रहा हूं। टाटा पावर में मुझे 15 लाख का, मेरा जब सेल किया तो 15 लाख मुझे मिला, उसमें बढ़िया 2 लाख रुपया का प्रॉफिट मिल गया था। आप लोग देखे होंगे मेरा जो स्नैपशॉट था। लेकिन जैसे ही 15 लाख रुपया मुझे मिला, मैं ब्रोकर के पास 5 लाख रखा और इमीडिएटली बाई इवनिंग 10 लाख रुपीस को मैं अपने बैंक को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि वो 10 लाख अगर मेरे ब्रोकर के पास रहेगा तो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हो सकता है कि मैं ओवर ट्रेड कर दूं। तो आपके पास जो कैश सेल करके जो पैसा मिलता है, अगर आप देख रहे हो कि जो टोटल कैपिटल है उसको ऐसे मैनेज कर सकते हो। लेकिन मैं आज थोड़ा और दूसरा तरीका आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है, तो उस समय आपको थोड़ा जो मनी मैनेजमेंट का थोड़ा दूसरा तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। यह है उसका फॉर्मूला। अगर आपके पास 100 रुपया है कैपिटल जिसको आप इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हो, तो आप 40 रुपीज में आप ट्रेड करो। 10-15 रुपया 10 रुपया आप रखो अपने ब्रोकर के पास। मार्केट जब गिरता है तो आपको अच्छा मौका, बहुत बढ़िया शेयर आपको सस्ता में मिलता है, उस जगह पर उस 10 रुपया को यूटिलाइज कीजिए एक कैश सिक्योर्ड पुट सेल करने के लिए, काफी नीचे, करीब 10% या 12% के नीचे, सो दैट आपका सेफ्टी भी रहा और एक बढ़िया शेयर आपको मौका मिल रहा है सस्ते में फ्यूचर में खरीदने के लिए, इन पार्ट और इन फुल। बाकी रहा आपका 50 रुपया, दैट 50 रुपीज यू कीप इन द बैंक। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इस हिसाब में अगर आप अपना कैपिटल मैनेज करोगे, अगर इस हिसाब से आप ट्रेड करोगे, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी प्रॉफिट कर रहा हूं, आप मेरा मंथली वीडियो देख रहे हो और आप भी करने लग जाओगे, एज लॉन्ग एज यू डोंट डू मिस्टेक्स रिपीटेडली। तो आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। मैं अपना कुछ सोच आपको बताना था, बता दिया। और अगर आपका कोई क्वेरी है इस वीडियो को लेकर, या ऑप्शन होल्ड स्ट्रेटेजी जिसको मैं OWS बोलता हूं, और कैश सिक्योर्ड पुट को मैं CSP बोलता हूं, कुछ लोग उसमें कंफ्यूज होते क्या OWS क्या CSP, तो ये जो चीज़ के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप इस वीडियो का जो नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ आप पूछिए। नहीं तो ये रहा मेरा मेल आईडी, मेरे मेल आईडी में भी आप सवाल पूछ सकते हैं, और ट्विटर में भी सवाल कर सकते हैं, और टेलीग्राम में भी सवाल कर सकते हैं, जिसका मैं जवाब नॉर्मली मैं देते रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।